हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके इस चैनल पे। अपन पढ़ रहे हैं बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य में प्रथम प्रश्न पत्र आदिकालीन व भक्तिकालीन काव्य में महाकवि सूरदास के पदों की व्याख्या देख रहे हैं, जो हैं भरमर गीत प्रसंग से लिए गए हैं। तो अपन ने 2 पद देख लिए थे, आज अपन अगला पद देखेंगे। तो उसी क्रम में अपन देख रहे हैं, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समुझाए, सोहं दे बूझते साँच न हासी। अब जो बीच में पद छूट गया था वो अपन इस पद के बाद में देखेंगे। पहले इस पद को देखते हैं। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेष है, कैसो के ही रस के अभिलाषी। पावे गो पुनि कियो अपनो जोरे, कहे गो हासी, सुनत मौन वेरयो, ठग्यो सूर सूर सभे मति नासी। तो इसमें जो अगर प्रसंग की अपन बात करें तो प्रसंग क्या है? प्रस्तुत अवतरण महाकवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत प्रसंग से अवतरित है। इस पद में गोपियां उद्धव से निर्गुण निराकार ईश्वर के स्वरूप के बारे में पूछ रही हैं। निर्गुण, अब मैंने आपको वो जो कहानी थी उद्धव, वो क्या बोलते हैं, भ्रमर गीत प्रसंग वाली, तो वो तो आपको बताई दी है। तो बार बार बताने से कोई मतलब नहीं है। पहले वाली वीडियो में मैंने पूरी चर्चा आपको बता दी थी। और यहाँ पर उसी निर्गुण निराकार ईश्वर के स्वरूप के बारे में गोपियाँ उद्धव से पूछ रही है। देखिए वो क्या कह रही हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, हे उद्धव आप हमें ये बताएं कि वो जो निर्गुण ईश्वर है वो कौन से देश का रहने वाला है, किस देश का रहने वाला है। अर्थात वो निर्गुण का, तुम जिस निर्गुण निराकार ब्रह्मा की बात कर रहे हो, वो किस गांव का रहने वाला है, उसका क्या देश है, कहाँ का रहने वाला है, कौन से शहर का निवासी है। मधुकर, मधुकर का आया है मतलब यहाँ पे भ्रमर के लिए। मधुकर हंसी समुझाए, हे उद्धव रूपी भ्रमर रूपी उद्धव। मधुकर का मतलब वैसे तो भंवरा होता है, लेकिन यहाँ पर आया है उद्धव के लिए, तो मतलब हे भ्रमर रूपी उद्धव। हंसी समझाए सो दे बूझती सांच न आसी। सो का मतलब है कसम देना, सौगंध या कसम। हंसी समझाए कि हे उद्धव रूपी भ्रमर रूपी उद्धव, हम सौगंध देकर पूछ रही हैं और इसी बात पर, इस सत्य के ऊपर हम आपसे कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं कि तुम जिस निर्गुण निराकार ब्रह्मा के बारे में बता रहे हो वो कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से देश के रहने वाले हैं, कौन से शहर के वो निवासी हैं। तो ये बातें हम आपसे जानना चाहती हैं। अब इसके लिए हम आपसे मजाक में नहीं पूछ रही हैं, वो हमें जानना है, इसीलिए हम आपसे पूछ रही हैं। हम सौगंध देकर तुमसे कह रही हैं कि इस सत्य के ऊपर हम किसी प्रकार की कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। सांच न हंसी, इस सत्य को हम जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जिस जो श्री कृष्ण है ना, वो ब्रज प्रदेश के रहने वाले हैं, ब्रज प्रदेश के रहने वाले हैं, यहाँ के निवासी हैं। इसीलिए हम पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे जो आराध्य हैं वो कहाँ रहती हैं। को है जनक, जनक का मतलब है माता, जननी सॉरी जनक पिता, जननी माता, कौन नारी को दासी। कि गोपियाँ उद्धव से पूछ रही हैं कि उस निर्गुण ब्रह्मा के माता पिता कौन है, कौन से नर नारी उसके दासी है। कि हमारे श्री कृष्ण के माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया हैं, और सभी ब्रज प्रदेश के नर नारी उनकी दास दासियां हैं। उसी प्रकार तुम्हारे भी तो निर्गुण ब्रह्मा के माता पिता होंगे, उनके भी तो दास दासियां होंगे। तो आप हमें बताएं वो कहाँ के रहने वाले हैं, कौन उनके माता पिता हैं। कैसो बरन भेष है, कैसो के ही रस के अभिलाषी।
आगे गोपियाँ कह रही है, गोपियाँ उद्धव से पूछ रही है कि उस निर्गुण ब्रह्मा का, वर्ण का मतलब होता है रंग, कि उस निर्गुण ब्रह्मा का कैसा रंग है। भेष का मतलब वेशभूषा है, कैसो उसकी वेशभूषा कैसे, अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्मा हमारे श्री कृष्ण की तरह सांवले रंग या गोरे हैं, या आगे मतलब वो कहना चाह रही कि हमारे श्री कृष्ण का रंग तो सांवला रंग है। तो आप हमें बताएं, और वो पीले पीताम्बर धारण करते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि आपके जो निर्गुण निराकार ब्रह्मा है उनका कैसा रंग है। वो भी हमारे श्री कृष्ण की तरह सांवले रंग के हैं, और वो भी श्री कृष्ण की तरह मोर मुकुट बांसुरी पीले वस्त्र पहनते हैं। आप हमें उनके बारे में बताएं। के ही रस के विलासी, क्या वो भी श्री कृष्ण की तरह रासलीला रचाते हैं। कौन सा मतलब इन रसों में, 9 रसों में उनको कौन सा रस अच्छा लगता है। हमारे श्री कृष्ण को तो सभी प्रकार के रस अच्छे लगते हैं, उनमें भी वो सबसे ज़्यादा प्रेम रूपी जो रस है उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि तुम्हारे निर्गुण निराकार ब्रह्मा को कैसा रंग पसंद है, कैसी वेशभूषा पसंद है। आगे कह रही है, पावे गो पुनि की हो अपनो जोरे कहे जो गासी, सुनत मौन फेर ठग्यो सुसूर सभे मति नासी। आगे गोपियां कह रही हैं, विरह वेदना में जलती हुई गोपियां फिर उद्धव से पूछती हैं कि हे उद्धव, जो कोई भी हमसे उस निर्गुण निराकार ब्रह्मा के बारे में झूठ बोला, उस पाप और ना मतलब वो कह, गासी का मतलब है झूठ बोलना। वो कह रही है गोपियाँ उद्धव से कि हे उद्धव, अगर हम उस निर्गुण निराकार ब्रह्मा के बारे में कुछ झूठ बोल रही हैं, तो फिर हम उस झूठ का परिणाम क्या होगा, उसको फिर हम खुद ही सहन करेंगे। कि अगर हम, जो कोई भी हमसे निर्गुण निराकार ब्रह्मा के बारे में झूठ बोल रही है, तो उस पाप का भागीदार, उसका जो फल है उसको हम ही भुगतेंगे। अर्थात गोपियाँ ये समझाने का प्रयास कर रही हैं कि हम तो अभी तक निर्गुण निराकार ब्रह्मा के बारे में अज्ञानी और गंवार हैं। हम तो सिर्फ श्री कृष्ण के बारे में जानते हैं, वही हमारे लिए सब कुछ है, वही हमारे आराध्य हैं, वही हमारे प्रियतम है। सुनत मौन वे, और मतलब ये सब हम झूठ में नहीं पूछ रही, हम तो सचमुच में आपके निर्गुण निराकार ब्रह्मा के बारे में जानना चाहते हैं। सुनत मौन वे रेउ ठग्यो सुसूर सभे मति नासी। गोपियाँ के वचन सुनकर जो उद्धव है वो ठगा हुआ सा मौन रह जाता है। गोपियाँ मतलब यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि इन सब बातों को सुनकर उद्धव की बुद्धि नष्ट हो जाती है। उद्धव निर्गुण निराकार ब्रह्मा के बारे में मौन हो गए और बिल्कुल एक बावले व्यक्ति की तरह हो गए। तो ये है इस पद में, क्या है इस पद में देखिए, सीधा सीधा अर्थ क्या है कि गोपियाँ उद्धव से निर्गुण निराकार ब्रह्मा के बारे में परिचय जानना चाहती हैं। वो पूछ रहे हैं कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, किस देश के हैं, कौन से नगर के हैं, जिस प्रकार हमारे श्री कृष्ण ब्रज प्रदेश के रहने वाले हैं। और वो ये कह रही हैं कि हम सौगंध कर कह रही हैं कि हे उद्धव, हम आपके साथ में मजाक नहीं कर रही हैं, हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। हम सच में उस निर्गुण निराकार ब्रह्मा के बारे में जानना चाहती हैं। जैसे हमारे श्री कृष्ण ब्रज प्रदेश के रहने वाले हैं, उनके नंद बाबा और यशोदा मैया उनके माता पिता हैं। सभी ब्रज के परदेसी जो हैं वो उनकी दास दासियाँ हैं। तो आपके भी तो निर्गुण निराकार ब्रह्मा के माता पिता होंगे, उनका भी तो कोई गांव होगा, उनके भी तो कोई दास दासियाँ होंगी। तो आप हमें उनसे परिचय करवाएं। आगे वो कह रहे हैं कि आपका जो निर्गुण निराकार ब्रह्मा है वो कौन से रंग का है, कैसे वस्त्र धारण करता है, क्या उनको भी श्री कृष्ण की तरह सभी प्रकार के रस अच्छे लगते हैं। अर्थात वो कहने का प्रयास कर रही है कि हमारे श्री कृष्ण जो सांवले रंग के हैं, वो पीताम्बर धारण, मोर मुकुट धारण करते हैं और बांसुरी बजाते रहते हैं, उनको सभी प्रकार के रस अच्छे लगते हैं। क्या तुम्हारे निर्गुण निराकार ब्रह्मा को भी सभी प्रकार के रस अच्छे लगते हैं। आगे वो कह कि अगर हम श्री निर्गुण निराकार ब्रह्मा के बारे में किसी प्रकार की कोई झूठ बोल रही हैं, तो उस झूठ एक पाप होता है, और उस पाप का भागीदार हम खुद बनेंगी। अर्थात वो समझाने का प्रयास कर रही हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे जो निर्गुण निराकार ब्रह्मा है उनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानती हैं, बस हम तो उनके बारे में पूछना चाह रही हैं। अब उद्धव जो है वो गोपियों की बातें सुनकर मौन हो जाते हैं, ठगे से रह जाते हैं, जैसे उनको किसी ने ठग लिया है। और फिर वो
ऐसे हो गए हैं जैसे उनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, किसी ने उनको ठग लिया है, एक बावले व्यक्ति की तरह वो हो गए हैं। इसमें अपन बात करें अलंकारों की, तो भाषा की अगर बात करें तो सभी पदों की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है। और जो विशेष बात इसमें यह है कि इस पद में गोपियों की विरह दशा का वर्णन किया गया है, ब्रज भाषा है इसमें। और जो भाषा है वो परिष्कृत है, परिमार्जित ललित पदावली से युक्त है। अलंकारों की बात करें तो इसमें जो है जैसे मधुकर हंसी समझा, तो यहाँ पर मधुकर भंवरा अर्थ होता है भंवरा, लेकिन यहाँ पर आया है उद्धव रूपी भंवरा। तो इसमें मतलब भंवरे को, उद्धव को भंवरे का रूप दे दिया है, तो रूपक अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। इन पदों में अनुप्रास अलंकार जानते ही हो, अतिशयोक्ति अलंकार होता है जिसमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर गोपियाँ बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर श्री कृष्ण के बारे में बात कर रही हैं। तो यहाँ पर अनुप्रास, अतिशयोक्ति, रूपक अलंकार है। भाषा की बात करें तो वो है ब्रज भाषा। और विशेष बात इसमें है कि गोपियों की वियोग अवस्था का बहुत ही शानदार वर्णन किया गया है, और वो भी निर्गुण वर्मा के बारे में बताया गया है। तो ये पद ये है आपका। आगे अपन जो बीच में पद छूट गया था उसका अपन अर्थ देख लेते हैं। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये पद अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।